हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में वो हमारा लास्ट चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से। क्या नाम है इस चैप्टर का? सर्कल्स। तो सर्कल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी उनको पहले हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उनका प्रूफ रिवाइज कर लेते हैं सबका फटाफट से, क्योंकि वो सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, और उनके थ्योरम्स के प्रूफ आपसे 10th क्लास में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 9th में जो चीजें आपने पढ़ी हैं उन सब चीजों को आप 10th में यूज कर रहे हो, तो 10th में आपसे बोर्ड के पेपर में कोई भी चीज कैसे भी पूछी जा सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पहले एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में भी पढ़ी थी वो है एक तो सेक्टर और एक सेगमेंट। तो सेक्टर तो हमें पता है, दो रेडियाई और आर्क के बीच में जो ये एरिया बनता है इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये वाला माइनर सेक्टर और ये वाला मेजर सेक्टर कहलाता है। पता है हमें ये बात? दो रेडियाई और आर्क के बीच में बनने वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। जो माइनर आर्क के साथ बन रहा है वो माइनर सेक्टर और जो मेजर आर्क के साथ बन रहा है वो मेजर सेक्टर। वहीं अगर हम बात करें कि एक कोड और आर्क के बीच में जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये था सेक्टर, ये है सेगमेंट। माइनर के साथ बन रहा है तो माइनर सेगमेंट, मेजर के साथ बनेगा तो मेजर सेगमेंट। ये वाला मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पूरे एक्सरसाइज में काफी सारी बार इसको कर लिया है, क्वेश्चंस को भी कर लिया। अब थ्योरम्स पर आते हैं, जो थ्योरम्स हम बेसिकली यूज करेंगे। तो डाल दो अपने पास थ्योरम नंबर 1। फिर से याद दिला दूं, ये सारी थ्योरम्स 9th की हैं, 10th की भी कराएंगे, पहले 9th की रिवाइज कर लें। पहली थ्योरम, इक्वल कोड्स of congruent circles subtends equal angle. Equal chords of congruent circles subtends equal angle at the center. Equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, हम दो सर्कल्स को तब कॉन्ग्रेंट बोलेंगे जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज के हों। एग्जैक्ट सेम साइज के होंगे तो उनकी रेडियस क्या होनी चाहिए? सेम। तो ऊपर मार्जिन में लिखो, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज and their radii are equal. तो हम सर्कल को कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे बच्चों? जब उसकी रेडियाई इक्वल होगी। ये मेरे पास कोई एक सर्कल है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी साइज का मैंने एक और सर्कल बना लिया, उसका क्लोन, उसकी कॉपी बना ली। तो अब ये दोनों सर्कल्स क्योंकि ये सेम साइज के हैं, इनकी रेडियस भी क्या होगी? सेम। ठीक, वही कह रहे हैं कि आपने एक तो ली है कोड, इसमें लेट्स सपोज ए बी कोड होती है, ये हमने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में भी सारी चीजें पढ़ी हैं, इसलिए मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूं, टाइम टू टाइम एक बार रिवाइज कराता चला जाऊंगा। कोड होती है एक बाउंड्री पॉइंट से दूसरे बाउंड्री पॉइंट तक का डिस्टेंस, एक बाउंड्री पॉइंट से दूसरे बाउंड्री पॉइंट तक का। लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? एक और कोड बनाई आपने इस वाले सर्कल में, लेट्स सपोज इसका नाम पी क्यू है। क्वेश्चन के हिसाब से, थ्योरम की स्टेटमेंट के हिसाब से, ये कोड ए बी और ये कोड पी क्यू आपस में क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। ठीक है, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, ऐसे वर्ड्स यूज किए थे ना। तो इसका मतलब इसकी कोड और इसकी कोड की लेंथ क्या है? इक्वल है। इसका कुछ सेंटर होगा, मान लेते हैं O, इसका कोई सेंटर होगा, मान लेते हैं X। ठीक है, या R ले लेते हैं, PQR हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा नाम समझना। अब सबस्टेंड एंगल का क्या मतलब है? एंगल का बनाना। सबस्टेंड एंड एंगल, ये वर्ड बार बार यूज होगा तो इसलिए इसका मतलब समझ लेना, इसका मतलब है एंगल का बनाना। कहां पर बन रहा है एंगल? सेंटर पर। कहां पर बन रहा है एंगल? सेंटर। तो सेंटर पर एंगल बनाने के लिए आपने ए से O को भी जोड़ना है और बी से भी O को जोड़ना है, सेंटर पर एंगल बन गया। ऐसे ही यहाँ पर सेंटर पर एंगल बनाने के लिए P से भी जोड़ना है और R से भी जोड़ना है। तो ये जो एंगल्स बने हैं ये कहां पर बने हैं बच्चों? सेंटर पर बने हैं। आपको इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है एज पर द थ्योरम स्टेटमेंट। थ्योरम स्टेटमेंट ये कहती है
इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। कैसे सर्कल्स हैं? कॉन्ग्रेंट, इनकी कोड्स क्या है? इक्वल। तो ये जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं वो सेंटर पर बनने वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये हमें शो करना है। बताओ थ्योरम किस किस को समझ आ रही? स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है? करते हैं इसका प्रूफ करते हैं। बना लो अपने पास फिगर और प्रूफ मेरे साथ साथ करना शुरू करो। गिवन में आएगा 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं। दूसरी चीज ये कि उनके अंदर जो कोड ए बी है और पी क्यू है अलग अलग सर्कल्स में, वो आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है। टू प्रूव आपको प्रूव करना है कि कोड ए बी ने सेंटर पर जो एंगल बनाया जिसका नाम एओबी है, और कोड पी क्यू ने सेंटर पर जो एंगल बनाया जिसका नाम पी आर क्यू है, वो आपस में इक्वल दिखाना। तो इक्वल दिखाने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है। 2 ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। दोनों ट्राइंगल में क्या लगाने की कोशिश करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो दोनों ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं और कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल पीआरक्यू, एओ इक्वल्स टू पी आर, एओ इक्वल्स टू पी आर। कौन कौन बता सकता है इसका रीजन? रेडियस ऑफ सेम सर्कल नहीं, कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट है ना, ये अलग अलग सर्कल है। एक ही सर्कल में होता है तो सेम सर्कल, अलग अलग है तो कॉन्ग्रेंट है, इस वजह से इक्वल है। ठीक है, तो रीजन लिखेंगे इसका, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की जो रेडियस होती है वो आपस में क्या होती है? इक्वल। तो फिर तो OB और RQ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेम रीजन, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। AB और PQ क्यों इक्वल है? ये गिवन है, AB और PQ इक्वल है, इट इज गिवन। तो 3 चीजें आ गई हमारे पास, तीनों साइड्स आ गई। अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल है तो ये कैसे ट्राइंगल कहलाएंगे? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहलाएंगे। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल PRQ के बाय कौन सी कॉन्ग्रेंसी? साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इन दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल आ रहे हैं AOB और PRQ, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल बाय CPCT। तो ये हो गई पहली थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। प्रूफ मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं ताकि सर्कल सारा रिवाइज हो जाए जो 9th में पढ़ा था। ठीक है, स्टेटमेंट्स आपको याद करनी है क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को हम डायरेक्टली यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। क्लियर है? तो नेक्स्ट थ्योरम लिख रहे हैं, थ्योरम 2। थ्योरम 2 में लिख रहे हैं, इफ कोड्स ऑफ congruent triangles, if chords of congruent triangles, sorry circles, if chords of congruent circles, triangles नहीं, if chords of congruent circles subtend equal angle at the center, subtend equal angle at the center, then the chords are equal angles at the center, then the chords are equal, जस्ट उसका अपोजिट दे दिया। जो अभी प्रूफ किया उसका क्या हो गया? जस्ट अपोजिट। इसमें कोड्स इक्वल दी गई थी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात हो रही थी, अब भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात हो रही है। इसमें कोड्स इक्वल दी गई थी, ये बताना था कि इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखाओ। इस बार क्या कह दिया? ये एंगल इक्वल है, कोड्स को इक्वल दिखाओ। किसको इक्वल दिखाओ? तो उल्टा हो गया जस्ट बिल्कुल। ये वाली चीज यहां चली गई, एंगल दिए हुए हैं इक्वल और कोड्स को इक्वल दिखाना है। तो जो गिवन में था वो टू प्रूव में आ गया और जो टू प्रूव में था वो गिवन में आ गया। ये किस किस को समझ आई बात? यही देखते रहना अभी बोर्ड पर। तो फिर से दोनों ट्राइंगल उठाएंगे, दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। OA किसके इक्वल लिखोगे?
ओ ए किसके इक्वल लिखोगे? रीजन क्या दोगे? रेडियस ऑफ ये एंगल एओबी और एंगल पी आर क्यू इक्वल लिखोगे, क्यों? गिवन है, ये एंगल गिवन दे रखा है। ओबी को किसके इक्वल लिखेंगे? ओबी को किसके इक्वल लिखेंगे? रीजन रीजन तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। ये किससे समझ आया? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ए बी और पी क्यू क्या आ जाएंगे? बाय करो जरा इसका प्रूफ खुद से, मैं सबके पास आ रहा हूं, चेक करो। लिखो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम थर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, perpendicular from the center to the chord bisects the chord, perpendicular from the center to the chord bisects the chord of the circle, bisects the chord of the circle. According to this theorem, अगर हम सर्कल की कोड के ऊपर, ये कोड है ए बी, इसकी कोड के ऊपर सेंटर ओ से, ओ को क्या मान रहे हैं? सेंटर। सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं कोड ए बी के ऊपर। लेट सपोज मैंने इसका नाम ओ एम रख दिया, तो ये ओ एम परपेंडिकुलर इस कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये चीज मुझे शो करनी है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जरा इसको पेन रोक कर देखो एक बार, ये वाला मैं करा रहा हूं, इसका कन्वर्स आप करोगे, तो इसलिए पेन रोक कर देख लो जरा एक बार। सर्कल, सर्कल का सेंटर ओ सेंटर से कोड के ऊपर क्या बनाया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम ओ एम। तो हमने ओ एम नाम का परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ये किस को समझ आ रही बात? मुझे प्रूफ करना है कि ये इस ए बी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर दी कंस्ट्रक्शन। गिवन क्या था हमें? कुछ गिवन है? गिवन बस हमें यह है कि ए बी को, ए बी क्या है? कोड। ए बी इज द कोड ऑफ द सर्कल। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ओ एम बनाया, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया कोड के ऊपर, राइट। फिर टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि इस परपेंडिकुलर के बनने की वजह से ये कोड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अभी नोट नहीं करना, अभी सिर्फ सीखना है सबने, क्योंकि नोट करने के लिए आपसे खुद से कराऊंगा मैं सेकेंड वाली थ्योरम, इसके अपोजिट। तो ए एम को एम बी के इक्वल दिखाना है, ए एम को एम बी के इक्वल दिखाना है। तो क्यों ना मैं इसको ज्वाइन कर दूं। ये क्या है? रेडियस है। ये ओ ए रेडियस है, और ये भी क्या है? तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? दो ट्राइंगल। क्या उन दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश की जा सकती है? क्या क्या नाम है दोनों ट्राइंगल का? ओ ए एम और ओ बी एम। रेज हैंड करो, बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? अर्चित, आरएचएस लग रही है। कैसे लग रही है आरएचएस? एक तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। कार्तिक, इन दोनों एंगल्स के नेम बताओ बेटा। एएमओ या ओएमए और ओएमबी भी बोल सकते हैं। ओएमए, ओएमबी बोथ आर 90 डिग्री ईच। तो ये तो हो गया राइट एंगल। ठीक है, फिर राइट एंगल के सामने होती है, राइट एंगल के सामने होती है, इस राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस ओए है, इस राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस ओबी है। क्या ये भी आपस में इक्वल होंगी? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। यहां पर सेम सर्कल आएगा क्योंकि एक ही सर्कल की बात हो रही है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और एक क्या चाहिए? साइड। तो साइड तो ये वाली कॉमन है ना, ये वाली साइड। ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। और अगर आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट है तो ए एम और एम बी को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल बाय सी पी सी के। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। कर लो अब इसको कॉपी।
ठीक है, छोड़ दो, मैं बोर्ड पर रब नहीं करूंगा इसको। लिखो थ्योरम 4 की स्टेटमेंट। A line drawn from the center to the chord, a line drawn from the center to the chord, एक लाइन बनाई सेंटर से किसके ऊपर, कोड के ऊपर, बाइसेक्ट इट, वो क्या करता है, लाइन क्या कर रही है, कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। then the line is perpendicular to the chord, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन हमने बनाई है ये क्या होगी, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इसको एक बार ट्राई करके आइएगा, ठीक है, कल मिलते हैं।